accomplish the following conversions। तो पहला है इसमें नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो हमें नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड जो है वो बनाना है। तो देखते हैं नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या कहलाता है कि बेंजीन के ऊपर जो है वो NO2 ग्रुप लगा है, तो ये नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। इससे हमें बेंजोइक एसिड जो है वो बनाना है। अब निश्चित तौर पे यहाँ पे एक कार्बन जो है वो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे ये 6 कार्बन की रिंग है, यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग के साथ साथ ये एक कार्बन और बढ़ गया, और एक कार्बन बढ़ता है जब केसीएन की रिएक्शन कराते हैं। तो चूंकि रिंग पे केसीएन की रिएक्शन कैसे होगी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पे होगी, राइट। तो बस तो इसको हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन एनिलीन जो है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम एनिलीन बनाएंगे, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन साइनाइड बनाएंगे, और उससे हम बेंजोइक एसिड बना देंगे। तो इतने स्टेप में हमें ये रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करनी है। तो देखो जरा, ये N, ये डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर के थ्रू ऑक्सीजन से बॉन्ड बना, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन, अब नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आएगा, ये टिन और HCl देगा। अब जैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन आया तो ये ऑप्शन कहता है कि हमें तुम्हारे लोन पेयर के साथ बॉन्ड डी बनाना, तो इसका लोन पेयर इसके साथ आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O बनाएगा, राइट। अब ये ऑक्सीजन भी निकालना है, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बन जाएगा NH2 और ये बन जाएगा H2। तो H2 कितने बने, 2, और हमारा बन गया एनिलीन। समझ गए बात को, एनिलीन बन गया। तो यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। अब ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन जो है वो NaNO2 और HCl से कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है N2Cl। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो हमारा बन जाता है। जो हमारा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, ये प्रोसेस हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन कहलाती है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन होती है। और एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना, इसको हम डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। ये हमारी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है, इसकी रिएक्शन जो है वो CuCN और KCN से कराते हैं। KCN इसलिए लिया जाता है ताकि ये आयनाइज हो जाए। तो क्या होता है, बेंजीन साइनाइड जो है वो बन जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। फिर अब इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। तो क्या होगा, H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ, OH यहाँ, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ, OH यहाँ। तो एक कार्बन पे 3 OH तो रह नहीं सकते, तो क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो भैया एक वाटर निकाल दो, तो ये हमने वाटर निकाल दिया। तो क्या बचेगा, बेंजोइक एसिड बच जाएगा, और क्या हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना, ये साइनाइड बनाना, इसको हम बोलते हैं सेंडमेयर प्रोसेस। सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। बस तो ऐसे हमने बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। फिर इसके बाद हमारा सेकेंड कन्वर्जन है बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। तो बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना है। तो ये तो हमारा हो गया बेंजीन, और इससे हमें बनाना है मेटाब्रोमोफिनॉल। तो देखो जरा,
ये तो हो गया हमारा OH और ये हो गया हमारा Br। अब ये जो फिनॉल है, मतलब ये जो OH ग्रुप है, ये तो हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब अगर हमने बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बनाया और फिर हमने Br लगाया तो Br मेटा पोजीशन पे तो नहीं आएगा। कहाँ आएगा? या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा। और Br भी हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो बड़ा मुश्किल है ये कन्वर्जन। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो देखो जरा, ये जो हमारा बेंजीन है, इसका हम सबसे पहले नाइट्रेशन कराते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेशन जो है वो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रेशन हो गया। तो क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन जो है वो बन जाएगा। होता क्या है? HNO3 कैसे लिखा जाता है? OH और NO2। तो बेंजीन से यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, OH से कंबाइन होगा तो वाटर बनेगा और NO2 यहाँ पे लग जाएगा, तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो बन जाएगा। ठीक, अब नाइट्रोबेंजीन ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम क्या कराते हैं? ब्रोमिनेशन कराते हैं, Br2 की रिएक्शन कराते हैं एक कैटालिस्ट में। FeCl3 ले लो, सॉरी FeBr3 ले लो। ठीक है, तो क्या होता है? मेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप हमारा कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये NO2 हो गया और ये, अब NO2 ग्रुप को हमें फिनॉल में कन्वर्ट करना है, OH में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होगा? तो देखो जरा, बेंजीन की रिंग पे अगर N2Cl लगा हो, मतलब बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड हो, तो उससे हम बहुत सारे कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो NO2 को हम क्या करेंगे? बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने पहले कन्वर्जन में किया था। तो NO2 जो है इसका हम पहले रिडक्शन कराएंगे, तो 10HCl की रिएक्शन से हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, और ये नेसेंट हाइड्रोजन NO2 को क्या कर देंगे? एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे, और ये हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन कहलाती है। एनिलीन हम लेबोरेटरी में ऐसे बनाते हैं, तो Br ऐसा लगाता हूं। ठीक है, अब एनिलीन का हम डाइएजोटाइजेशन करेंगे, NaNO2 और HCl में, तो क्या होगा? ये हमारा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा। ठीक है, अब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को ये Br लगा दो जो का। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो क्या होता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो है वो हमारा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल ऐसे हम बनाते हैं। ये हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कहलाती है। ठीक है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को आप वाटर में हीट करोगे तो क्या होता है? फिनॉल बन जाता है। ये हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कहलाता है, और यहाँ पे Br लगाता है, तो मेटा ब्रोमोफिनॉल जो है वो हमारा बन गया। फिर इसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। तो बेंजोइक एसिड से हमें एनिलीन जो है वो बनाना है। तो देखो जरा, बेंजीन के ऊपर जो है वो COOH ग्रुप लगा हो, ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। इससे हमें एनिलीन बनाना है, मतलब बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हो, तो ये हमारा एनिलीन हो गया। अब यहाँ पे एक कार्बन कम का जो है वो प्रोडक्ट बना है, और कार्बन डिग्रेडेशन हॉफमैन ब्रोमाइड से होता है। तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या करते हैं? अमाइड में कन्वर्ट करते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा बेंजेमाइड होता है वो एनिलीन में कन्वर्ट होता है। तो बस हमें एनिलीन तो बनाना है, तो बस इसको हम क्या करेंगे? बेंजीनामाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा बेंजोइक एसिड है, इसको हम क्या करेंगे? NH3 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारा जो है सॉल्ट बनता है। क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस से क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो COO NH4, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये अमोनियम बेंजोएट बनता है। जब आप इसको हीट करोगे
तो क्या होता है, ये बेंजीमाइड बनता है C+ONH2, ये बेंजीमाइड बनता है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, CONH2 भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये बेंजीन की रिंग बना दो, राइट, हमने ऐसा लिखा। अब इसको हमें क्या करना है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, ये एनिलीन बन जाता है, मतलब ये CO ग्रुप जो है वो गायब हो जाता है, CO ग्रुप जो है वो चला जाता है। तो इसकी रिएक्शन जो है वो हम कराते हैं Br2 और क्या कराते हैं, एल्कली। आप QH ले सकते हो या NaOH ले सकते हो, जो आपकी मर्जी, आपको वो लेना है, राइट। और ये 1:4 में लिया जाता है। तो देखो जरा, 2 KBr बनेगा, ये निकलेगा, तो ये पोटेशियम ऑक्सीजन से ये K2CO3 बनेगा, राइट। फिर ये हमारा एनिलीन बन जाता है और हमारा 2H2O भी बनता है। और ये जो रिएक्शन है कौन सी कहलाती है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा फोर्थ है एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो देखो बनाते हैं। तो एनिलीन तो हमारा ये है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा है, ये एनिलीन हो गया। इससे हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो तो और फ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो ये फ्लोरोबेंजीन हो गया और ये 2, 4 और ये 6 पोजीशन हो गई। तो यहाँ पे ब्रोमो लगा दो। तो बेंजीन पे ब्रोमिनेशन तो जो है वो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन फ्लोरिनेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं होता। अब ये कैसे होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, ये वाल्ज-सीमन रिएक्शन के थ्रू होता है। अब देखो जरा, ये वाल्ज-सीमन रिएक्शन क्या कहलाती है, तो ये तो हम बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं जो हमारा एनिलीन है, ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन पे Br लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम पहले तो ब्रोमिनेशन करा लें, तो Br2, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बॉइल करते हैं और FeBr3, राइट। तो हमारा क्या होता है, ये NH2 है और ये Br, ये Br और ये, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो है वो हमारा बन जाता है, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया। अब हमें ये NH2 ग्रुप हटा के फ्लोरीन जो है वो जोड़ना है। ये कैसे हटेगा, तो देखो जरा, जो हमारी वॉल्ज-सीमन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, मतलब इसका हम डाइएजोटाइजेशन करते हैं, मतलब कि NaNO2 और HCl की जगह HbF4 लेते हैं, ये एसिड लेते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड हमने लेना है HCl की जगह पे। तो क्या होता है, ये बनता है हमारा, ये N ट्रिपल बॉन्ड N और BF4, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे Br, Er और Br ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डाइएज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, राइट। अब ये बना हमारा। अब इसको हमें क्या करना है, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो N2 अलग हो जाएगा, BF3 अलग हो जाएगा, फ्लोरीन इस पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा ऐसा, ये F कनेक्ट हो गया, ये Br, ये Br और क्या हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और BF3 बन जाएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो ये जो हमारा है, ये जो एनिलीन है, एनिलीन
को हटा के फ्लोरीन ऐड कर देना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी पाल सीमन रिएक्शन कहलाती है। मतलब NH2 ग्रुप हटा के फ्लोरो ग्रुप जो है वो ऐड कर देना, ये बाल सीमन रिएक्शन कहलाता है। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ है बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल इथेन अमाइन। तो बेंजाइल क्लोराइड से हमें 2 फिनाइल इथेन अमाइन बनाना है। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या कहलाता है, ये बेंजीन है, ये CH2 ग्रुप लगाया तो ये बेंजाइल कहलाता है, और क्लोराइड मतलब Cl हो गया। तो ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड हो गया। इससे हमें 2 फिनाइल इथेन अमाइन बनाना है। तो इथेन मतलब 2 कार्बन होगा, अमाइन मतलब NH2 लगा होगा, तो ये CH2 ये NH2, और इसको आप CH2 कर लो, और इससे हम क्या करते हैं, फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो ये हमारा फिनाइल ग्रुप हो गया। तो 1 and 2 फिनाइल इथेन अमाइन जो है इसका नाम हो गया, राइट। अब देखो जरा, यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे ये 2 कार्बन है चेन में। तो इसका मतलब है 1 कार्बन इंक्रीज हो गया, और 1 कार्बन इंक्रीज हो गया मतलब आपको KCN तुरंत याद आ गया। अगर 1 कार्बन कम करना है तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन याद कर लो, और अगर 1 कार्बन बढ़ाना है तो KCN। तो इसको हम साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो इजीली हो जाता है। ये CH2Cl है, इसको हम एल्कोहलिक KCN से रिएक्शन कराएंगे। KCN हमारा कैसा है, ये एल्कोहलिक है। तो क्या होता है, ये KCl जो है वो निकल जाएगा और CN इस पे अटैच हो जाएगा। तो ये CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये 1 and 2, तो 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, तो 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। अब इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन जो है वो सोडियम एल्कोहल के थ्रू कराते हैं, C2H5। तो ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन देगा। हमें नेसेंट हाइड्रोजन कितने चाहिए, देखो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 H यहाँ 1 H यहाँ, ठीक है। फिर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 H यहाँ 1 H यहाँ, तो हमें कितने 4 चाहिए। तो बस ये हमारा बन जाएगा CH2 CH2 NH2। और जो हमारा साइनाइड होता है, ठीक है, इससे अमाइन बनाना मतलब CN ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो ये जो रिडक्शन है, जब हम सोडियम और एल्कोहल लेते हैं, ये हमारा मेंडियस रिएक्शन कहलाता है। तो मेंडियस रिएक्शन या मेंडियस रिडक्शन में होता क्या है कि जो हमारा CN ग्रुप होता है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेंडियस रिडक्शन हो गया। तो मेंडियस रिडक्शन में होता क्या है कि जो हमारा ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, तो ये सोडियम एल्कोहल में क्या होता है, ये तो CH2 बन जाएगा और ये NH2 बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एल्काइल साइनाइड है, मतलब कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी क्या होगा Na(C2H5OH). यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए ना, यहाँ भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या होगा, ये CH3 CH2 NH2। तो ये रिएक्शन जो है जहाँ पे एरोमेटिक और एलिफेटिक साइनाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, अमाइन में कन्वर्ट होते हैं। उसको हम बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन या मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक साइनाइड जो है वो अमाइन में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारी मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन बनाना है। तो देखो जरा, ये हमने क्लोरोबेंजीन लिखा और इससे हमें पैरा क्लोरो एनिलीन बनाना है। तो ये Cl है और पैरा पोजीशन पे NH2 लगा।
अब देखो जरा, जो NH2 ग्रुप जो बनता है वो कैसे आता है। एक तो साइनाइड हो, साइनाइड का रिडक्शन कराओ तो NH2 ग्रुप आता है, लेकिन वहां पे एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे कार्बन तो इंक्रीज हुआ नहीं। फिर सेकेंड है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू, मतलब जो हमारा बेंजेमाइड है वो हमारा एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराओगे तो एनिलीन बन जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन ये हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन कराती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रेशन कराते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, लोन पेयर है ना, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो पैरा पोजीशन पे NO2 जो है वो आ जाएगा, उसका रिडक्शन से एनिलीन बन जाएगा। तो बस सिंपल है, ये Cl है और इसका HNO3 और H2SO4, ये दोनों कैसे हैं, ये कॉन्सनट्रेटेड हैं। ठीक है, तो H2SO4 की प्रेजेंस में जो है वो नाइट्रेशन जो है हम कराते हैं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, राइट। तो क्या होता है, ये Cl है और NO2 लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। अब इसका हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं 10HCl, तो हमारा ये Cl है और यहाँ पे NH2 ग्रुप लग जाता है। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन कहलाती है। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनना, ये हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन कहलाती है। इसके बाद हमारा 7वां नंबर है एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो देखो जरा, ये NH2 ग्रुप लगा दिया तो एनिलीन हो गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन की पैरा पोजीशन पे ब्रोमो लगा दो, तो NH2 ये हो गया और Br ये हो गया, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन हो गया। अब ये कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, जो हमारा NH2 ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसका मतलब है कि ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो अगर आपने ये जो एनिलीन है, अगर आपने ब्रोमिनेशन कराया, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रोमिनेशन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे होगा, मतलब ये हमारा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बनेगा और पैरा ब्रोमो एनिलीन का मिक्सचर बनेगा। लेकिन आपको केवल और केवल ये पैरा ब्रोमो चाहिए, ऑर्थो ब्रोमो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो एनिलीन ग्रुप है, अगर इसको हम थोड़ा सा बल्की कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो ब्रोमिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमिनेशन नहीं हो पाएगा। फिर कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पे होगा और हमको पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। तो चलिए इसको ग्रुप को जो है वो बल्की करते हैं। तो बल्की कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा NH2 है, इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड में हीट करते हैं, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, हीट कर रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ से H निकलेगा, ये ऑक्सीजन पे आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट इस पे लग जाएगा और H निकल के ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा बनेगा, ये NH हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब हम इसका कराएंगे ब्रोमिनेशन। ठीक है, एसिटिक एसिड मीडियम में, तो क्या होगा, अब पैरा पोजीशन पे ही ब्रोमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ग्रुप हो गया, लार्जर ग्रुप हो गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ब्रोमिनेशन यहां पे हो नहीं पाएगा, राइट। तो बस ये बना NHCO CH3 और यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो गया। ठीक है, और HBr निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, Br से HBr बनाएगा और Br यहाँ पे लिख जाएगा। अब हमें ये हटाना है,
तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, H यहाँ लगाओगे, OH यहाँ पे लगा दोगे तो एसिटिक एसिड फिर बन जाएगा, तो CH3COOH बन जाएगा और क्या हो जाएगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Br ये आ गया। तो ऐसे होगा हमारा। फिर इसके बाद 8 नंबर की रिएक्शन है बेंजेमाइड टू टोलुइन। तो बेंजेमाइड से हमें टोलुइन जो है वो बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, तो देखो जरा, ये CONH2 लगा हो बेंजीन के ऊपर तो ये बेंजेमाइड होता है, और इससे टोलुइन बनाना है, मतलब ये जो हमारा बेंजीन है उस पर CH3 लगा दो तो ये टोलुइन हो गया। तो बेंजेमाइड से टोलुइन जो है वो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, जो हमारा बेंजेमाइड है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, मतलब इसकी रिएक्शन जो है Br2 और QH से कराओ, से क्या होता है, ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये NH2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, 2KBr बन जाएगा, K2CO3 बनेगा और 2H2O बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया एनिलीन, राइट। एनिलीन से हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराओगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो जहां पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, N2Cl बन गया। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है, ठीक है, इसका H3PO2 में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होता है, ये हमारा बेंजीन बन जाता है, ये H3PO2 है, H3PO3 बनता है, ऑक्सीडाइज होकर, वाटर भी लेना है अपने, ठीक है। तो H3PO3 बन गया। अब 2 हाइड्रोजन है, तो एक तो बनाएगा HCl, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब और एक हाइड्रोजन और बचा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब ये पूरा ग्रुप हटेगा तो हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन ऐड होकर तभी बेंजीन बनेगा। तो बस ये हमारा बेंजीन जो है वो बन जाता है। अब बेंजीन बन गया, अब हमें बेंजीन से बनाना है टोलुइन। तो ये हमारी होती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब कि बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा दो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये हमारा बन जाता है टोलुइन। और ये हमारी बेंजीन से टोलुइन बनाना, ये हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद 9th नंबर है एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो ये हमारा बेंजीन का रिंग है, NH2 लगा दो तो ये एनिलीन हो गया। बेंजाइल अल्कोहल मतलब CH2OH ग्रुप लगा दो, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हो गया, एक कार्बन इंक्रीज हो गया मतलब हमें CN चाहिए तभी कार्बन इंक्रीज होगा, तो KCN से रिएक्शन होगी। तो कैसे होगा, तो देखो जरा, ये जो हमारा एनिलीन है, इसका हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, मतलब इसको हम NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराती है। से हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम बेंजोनाइट्राइल बनाते हैं, मतलब यहाँ पे हम N2Cl हटा के CN ग्रुप जो है वो लगा देते हैं। तो ये कैसे होगा, जब CuCN की रिएक्शन चलाते हैं KCN के साथ, तो KCN इसको क्या करते हैं, आयनाइज कर देता है, तो ये CN जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, N2Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये Cl नेगेटिव बनेगा और क्या बनेगा, N2 बनेगा। तो ये बेंजोनाइट्राइल हो गया। और ये जो रिएक्शन है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, यहां से यहां तक ये जो रिएक्शन है ये हमारी होती है सेंडमेयर रिएक्शन। ये सेंडमेयर रिएक्शन हो गई।
अब ये जो CN बना है इसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो सोडियम एंड एल्कोहल C2H5OH, तो रिडक्शन करोगे तो ये CH2NH2 बनाएगा, ये बेंजाइल अमाइन हो गया। ठीक है, अब बेंजाइल अमाइन जो है वो हमारा बन चुका है। ये जो रिएक्शन है यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं मैंडियस रिएक्शन। ये मैंडियस रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जो बेंजोनाइट्राइल से बेंजाइल अमाइन बना ले वो मैंडियस रिएक्शन कहलाती है। अब हमें इससे क्या करना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब NH2 को OH में कन्वर्ट करना है। तो देखो सर, जब आप इसको HNO2 में हीट करते हो तो HNO2 को कैसे लिखा जाता है, हम OH और N डबल बॉन्ड हीट करते हो तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना लेगा, तो नाइट्रोजन बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और OH जो है वो लग जाएगा। तो ये CH2OH बेंजाइल अल्कोहल जो है वो बन जाता है।